हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एमएससी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। हम डिस्कस कर रहे थे डिस्कनेक्शन अप्रोच को और डिस्कनेक्शन अप्रोच का ये है पार्ट 5 और इस पार्ट 5 के अंदर हम बात करने वाले हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की, जिसे हम अनपोलिंग भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्या होता है। तो आपको पता है कि जब हम डिस्कनेक्शन अप्रोच करवाते हैं तो वहां पर फॉर्मेशन होता है सिंथोन का, जो कि एक कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज होती है जब हम पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते हैं या फिर उनके जो बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं तब। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपको किसी भी सिंथोन की पोलैरिटी रिवर्स होती हुई दिखाई दे उसकी एक्चुअली रियल पोलैरिटी से, तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। इसे आप ऐसे समझिए कि आपके पास डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर एक टारगेट मॉलिक्यूल है जो कि अपने सिंथोन के अंदर कन्वर्ट होता है और उस सिंथोन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज देखने को मिलती है। अब मान लीजिए जो वहां पर कैटायन बनना था वो क्या बना है, वहां पर एनायन बन गया, और जिसे वहां पर एनायन बनना था वो वहां पर कैटायन बन जाता है। तो इस तरीके की वहां पर क्या है, आपको उनकी पोलैरिटी के अंदर रिवर्स देखने को मिलता है। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं अनपोलंग। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, सिंथोन की बात हो रही है। इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो रिएजेंट जो कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्रिएट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनपोलंग रिएजेंट, और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं अनपोलंग रिएक्शन। तो आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा कि अनपोलंग या फिर जिसे हम रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी बोल रहे हैं वो क्या है। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपको सिंथोन के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर क्या होता है, आपको सिंथोन के जो सेंटर्स है अगर वो न्यूक्लियोफिलिक है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो न्यूक्लियोफिलिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। अब यहाँ पर जब हम रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस करते हैं, अगर कोई सिंथोन रिवर्स पोलैरिटी शो करता है तो उसे हम बोलेंगे अनपोलंग सिंथोन। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। इस टारगेट मॉलिक्यूल का आपको यहाँ से कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे। अब इन सिंथोन के अंदर क्या होगा, ये जो आपका सिंथोन होगा वो आपका कौन सा होगा, अनपोलंग सिंथोन होगा, और ये आपका नॉर्मल सिंथोन देखने को मिलेगा। अब इसे ऐसे समझिए कि यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। तो जब कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच होगा तो इस पर क्या आएगा, इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप इस पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज के कंटेक्स्ट में भी देखें तो यहाँ पर कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर किसी भी तरीके की पोलैरिटी का कोई भी रिवर्स नहीं हो रहा है। इसे हमने बोला है नॉर्मल सिंथोन। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं इस सिंथोन की, तो इस सिंथोन के अंदर आप देखोगे कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए और इसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए, कि ये वाला जो कार्बन है वो लगा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। तो इसी वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव आना चाहिए और इसके जो पास वाला कार्बन है उस पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, जैसा नॉर्मल के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस कार्बन पर आ रहा है पॉजिटिव। अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो ये वाला कार्बन है वो नेगेटिव पोलैरिटी शो करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहां पर पॉजिटिव आना चाहिए था वहां पर उस कार्बन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। तो इस वजह से हमने सिंथोन को बोला है अनपोलंग सिंथोन। और इसी के साथ में जब हम इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलते हैं, और इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट को हम यूज करते हैं इसके सिंथेसिस के अंदर। तो आपको वापस ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस एग्जांपल से आप इजीली समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम बात कर रहे थे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ अनपोलंग रिएजेंट्स के एग्जांपल की, कि कहां पर हमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलता है। तो इसके एग्जांपल है इपोक्साइड, 1,3 डाइथाइंस, साइनाइड्स, एल्काइंस, नाइट्रो कंपाउंड्स एक्सेट्रा। तो ये सभी आपको देखने को मिलते हैं एग्जांपल अनपोलंग रिएजेंट के। अब अगर हम इनको एग्जांपल को थोड़ा और एक्सपेंड करके देखें और इनके जो रिएक्शन है और सिंथेसिस को देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल आएगा वो आएगा इपोक्साइड। यहाँ पर हमने इपोक्साइड को लिया है एज ए अनपोलंग रिएजेंट। तो यहाँ पर हमने एक इपोक्साइड का जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसे लिया है और यहाँ पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करते हुए हमें ये दो तरीके के जो सिंथोन है वो देखने को मिलते हैं। इन दोनों सिंथोन के अंदर हमें जो ये वाला सिंथोन देखने को मिलेगा वो अनपोलंग सिंथोन है, या फिर इससे जो बनने वाला रिएजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, अनपोलंग रिएजेंट बोलेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसका सिंथेसिस करेंगे इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का, तो हम इसके सिंथेसिस की रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो ये बात होगी हमारे इपोक्साइड की। नेक्स्ट जब हम देखने वाले हैं 1,3 डाइथाइंस की। 1,3 डाइथाइंस के अंदर भी आपको इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलेगी, और इस रिएक्शन के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को शो कर रहा है।
तो 1,3-डाइथाइन का जो डिसोसिएशन अप्रोच है वो आगे इस तरीके से रिएक्शन की फॉर्म में शो होगा और इसका जो सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है इसके बाद में, वो आता है साइनाइड एज अ अम्पुलंग रिएजेंट। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर जो साइनाइड है वो यहाँ पर एज अ अम्पुलंग रिएजेंट यूज हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर और उस रिएक्शन का सिंथेसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आएगा वो है एल्काइन। यहाँ पर हमने एल्काइन को लिया है एज ए अम्पुलंग रिएजेंट, जिसके बाद में आपको इसका सिंथेसिस और इसकी रिएक्शन इस तरीके से देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हमारा जो नाइट्रो ग्रुप था वो भी क्या है, एज ए अम्पुलंग रिएजेंट ही काम में आता है। तो यहाँ पर आपको उसका सिंथेसिस और उसकी रिएक्शन देखने को मिल रही है। तो आप इन एग्जाम्पल्स को ये वीडियो पॉज करके और अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। और अगर आपको इस वाली वीडियो या फिर इससे पहले वाले वीडियोस की जो भी नोट्स है उनकी पीडीएफ चाहिए तो उसका जो लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।